एक ऐसे ब्रह्मांड की कल्पना करो जो प्रकाश की तेज चमक से नहीं बल्कि ब्रह्मांडीय झिल्लियों के धीमे सुंदर टकराव से पैदा हुआ है। ये है एकपायरोटिक यूनिवर्स थ्योरी का सार, जो बिग बैंग मॉडल का एक रोचक विकल्प है। एकपायरोटिक शब्द ग्रीक भाषा के एक शब्द से आया है जिसका अर्थ है प्रलयंकारी आग, जो एक विस्फोटक शुरुआत के बजाय एक उग्र पुनर्जन्म की छवि पेश करता है। एकपायरोटिक यूनिवर्स थ्योरी ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में हमारी समझ को चुनौती देती है। यह बताता है हमारा ब्रह्मांड एक बार घटने वाली घटना नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ी चक्रीय प्रक्रिया का हिस्सा है। स्ट्रिंग थ्योरी और ब्रैंड कॉस्मोलॉजी पर आधारित यह थ्योरी अंतरिक्ष और समय की विशालता पर एक नया दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है। एकपायरोटिक मॉडल सिंगुलैरिटी, अनंत घनत्व और तापमान वाले एक बिंदु के बजाय ब्रह्मांड के टकराव का प्रस्ताव रखता है। ये ब्रह्मांड एक उच्च आयामी अंतरिक्ष के भीतर त्रिआयामी संस्थाएं हैं जो अरबों साल पहले टकराई थीं और उन घटनाओं को गति दी जिसने हमारे ब्रह्मांड को आकार दिया। एकपायरोटिक यूनिवर्स थ्योरी ब्रह्मांड के केंद्र की यात्रा है, उन मूलभूत बलों को समझने की खोज है जो हमारे अस्तित्व को नियंत्रित करते हैं। यह सृजन, विनाश और नवीनीकरण की कहानी है, एक ब्रह्मांडीय नृत्य है जो युगों से चला आ रहा है। एकपायरोटिक यूनिवर्स को समझने के लिए हमें अपने परिचित 3 स्थानिक आयामों से परे जाना होगा और स्ट्रिंग थ्योरी के दायरे का पता लगाना होगा। यह थ्योरी बताती है कि ब्रह्मांड बिंदु जैसे कणों से नहीं बल्कि छोटे कंपन करने वाले तारों से बना है। ये तार, जो हम जितना भी देख सकते हैं उससे कहीं छोटे हैं, वास्तविकता के मूलभूत निर्माण खंड हैं। स्ट्रिंग थ्योरी के लिए अतिरिक्त स्थानिक आयामों का होना आवश्यक है जो मुड़े हुए हैं और हमारी धारणा से छिपे हुए हैं। ये अतिरिक्त आयाम एक उच्च आयामी स्थान बनाते हैं जिसे बल्क के रूप में जाना जाता है। यह इस बल्क के भीतर है कि ब्रह्मांड इन अतिरिक्त आयामों में फैली त्रिआयामी वस्तुएं रहती हैं। कल्पना कीजिए कि हमारा ब्रह्मांड एक विशाल चादर के रूप में है, एक ब्रह्मांड जो बल्क में तैर रहा है। यह ब्रह्मांड अकेला नहीं है, अन्य ब्रह्मांड शायद अपने स्वयं के ब्रह्मांडों को आश्रय देते हुए इस उच्च आयामी अंतरिक्ष के भीतर मौजूद हो सकते हैं। ये ब्रह्मांड हिल सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं और यहां तक कि बल्क के भीतर टकरा भी सकते हैं। एकपायरोटिक यूनिवर्स थ्योरी का प्रस्ताव है कि हमारे ब्रह्मांड का जन्म ऐसी ही एक टक्कर से हुआ था जो अकल्पनीय पैमाने और ऊर्जा की एक ब्रह्मांडीय घटना थी। एकपायरोटिक मॉडल में हमारे ब्रह्मांड की शुरुआत एक धमाके से नहीं बल्कि एक धीमे, अजेय दृष्टिकोण के साथ हुई। 2 समानांतर ब्रह्मांड उन बलों द्वारा एक साथ खींचे गए जिन्हें हम अभी समझना शुरू कर रहे हैं, कल्पों से अधिक निकट और निकट आते गए। जैसे जैसे वे पास आए, उनके गुरुत्वाकर्षण क्षेत्रों ने बातचीत की, जिससे उनकी सतहों पर लहरें और उतार चढ़ाव पैदा हुए। ब्रह्मांड के ताने बाने पर अंकित ये लहरें बाद में आकाश गंगाओं और आकाश गंगा समूहों के बीच बन गई, जो आज हम ब्रह्मांड में देखते हैं। ब्रह्मांड का ऊर्जा घनत्व बढ़ता गया क्योंकि वे करीब आते गए, एक कुंडलित वसंत की तरह अपनी क्षमता को मुक्त करने के लिए तैयार थे। फिर अपरिहार्य हुआ, ब्रह्मांड टकरा गए, आमने सामने की टक्कर में नहीं बल्कि धीमी, पीसने वाली टक्कर में। इस टक्कर में जो ऊर्जा निकली वह अकल्पनीय थी, जिसने ब्रह्मांड को बदल दिया और हमारे ब्रह्मांड के जन्म को प्रज्वलित कर दिया। बिग बैंग के विपरीत, जो अंतरिक्ष और समय के तात्कालिक निर्माण का प्रस्ताव करता है, एकपायरोटिक मॉडल एक अधिक क्रमिक प्रक्रिया का सुझाव देता है। ब्रह्मांड के टकराव ने तेजी से विस्तार की अवधि शुरू की, शुरुआती झुर्रियों को दूर किया और ब्रह्मांड के लिए मंच तैयार किया, जैसा कि हम आज जानते हैं। एकपायरोटिक यूनिवर्स थ्योरी न केवल सृजन की एक सम्मोहक कथा प्रस्तुत करती है, यह उस ब्रह्मांड के बारे में भी परीक्षण योग्य भविष्यवाणियां करता है जिसे हम आज देखते हैं। इसकी सबसे महत्वपूर्ण भविष्यवाणियों में से एक कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड या CMB से संबंधित है। बिग बैंग की फीकी आफ्टर ग्लो। CMB एक फीका, एक समान विकिरण है जो पूरे अंतरिक्ष में व्याप्त है। यह ब्रह्मांड का एक स्नैपशॉट है, जैसा कि बिग बैंग के ठीक 3,80,000 साल बाद था, एक ऐसा समय जब ब्रह्मांड परमाणुओं के बनने के लिए पर्याप्त ठंडा हो गया था। एकपायरोटिक मॉडल भविष्यवाणी करता है कि CMB को छोटे तापमान में उतार चढ़ाव का प्रदर्शन करना चाहिए। उनके टकराव से पहले ब्रह्मांड पर लहरों और उतार चढ़ाव को दर्शाता है। ये उतार चढ़ाव ब्रह्मांड के विस्तार के दौरान बढ़े हुए आकाश गंगाओं और आकाश गंगा समूहों के निर्माण का बीजारोपण किया होगा। आश्चर्यजनक रूप से
प्लैंक और WMAP जैसे उपग्रहों द्वारा CMB के अवलोकनों ने इन तापमान में उतार चढ़ाव के अस्तित्व की पुष्टि की है। ये अवलोकन, जबकि एक्पिरोटिक मॉडल का निश्चित प्रमाण नहीं है, इसके पक्ष में सम्मोहक साक्ष्य प्रदान करते हैं। कॉस्मोस, डार्क एनर्जी एंड द एक्सपेंशन ऑफ स्पेस। एक्पिरोटिक यूनिवर्स थ्योरी आधुनिक ब्रह्मांड विज्ञान के सबसे जटिल रहस्यों में से एक के लिए एक संभावित व्याख्या भी प्रदान करती है। ब्रह्मांड का त्वरित विस्तार। दूर के सुपरनोवा के अवलोकनों से पता चला है कि ब्रह्मांड का विस्तार धीमा नहीं हो रहा है, जैसा कि गुरुत्वाकर्षण सुझाएगा, बल्कि वास्तव में तेज हो रहा है। माना जाता है कि यह त्वरण डार्क एनर्जी नामक एक रहस्यमय शक्ति द्वारा संचालित है, जो ब्रह्मांड के कुल ऊर्जा घनत्व का लगभग 70% बनाता है। डार्क एनर्जी की प्रकृति भौतिकी की सबसे बड़ी अनसुलझी समस्याओं में से एक है। एक्पिरोटिक मॉडल बताता है कि डार्क एनर्जी बल्क में ब्रांड के बीच परस्पर क्रिया का परिणाम हो सकती है। जैसे ही ब्रांड अपने टकराव के बाद अलग हो जाते हैं, उनके गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र एक प्रतिकारक बल बना सकते हैं, जो ब्रह्मांड के त्वरित विस्तार को चलाता है। डार्क एनर्जी के लिए यह स्पष्टीकरण, जबकि अभी भी सट्टा है, स्ट्रिंग थ्योरी, ब्रांड कॉस्मोलॉजी और हमारे ब्रह्मांड के देखे गए गुणों के बीच संभावित संबंधों में एक आकर्षक झलक पेश करता है। द इटर्नल रिटर्न, द साइक्लिक यूनिवर्स एंड द डांस ऑन ऑफ क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन। एक्पिरोटिक यूनिवर्स थ्योरी अपने सबसे विस्तारित रूप में ब्रह्मांड के एक चक्रीय मॉडल का प्रस्ताव करती है। इस मॉडल में ब्रह्मांड का टकराव एक बार की घटना नहीं है, बल्कि सृजन, विनाश और नवीनीकरण के एक शाश्वत चक्र का हिस्सा है। ब्रह्मांड के टकराने और हमारे ब्रह्मांड के जन्म के बाद वे डार्क एनर्जी के प्रतिकारक बल से प्रेरित होकर अलग होने लगते हैं। ब्रह्मांड का विस्तार और ठंडा होता है, तारे बनते हैं और मर जाते हैं, आकाश गंगाएं टकराती हैं और विलीन हो जाती हैं, और जीवन शायद ब्रह्मांड के अनगिनत कोनों में उत्पन्न होता है। लेकिन यह विस्तार शाश्वत नहीं है। अकल्पनीय समय के पैमाने पर ब्रह्मांड अपने पारस्परिक आकर्षण से एक साथ आकर्षित होकर एक बार फिर एक दूसरे के पास जाने लगते हैं। ब्रह्मांड सिकुड़ता है, आकाश गंगाएं एक दूसरे की ओर दौड़ती हैं और ब्रह्मांडीय नृत्य नए सिरे से शुरू होता है। ब्रह्मांड फिर से टकराते हैं, चक्र दोहराता है और पुराने की राख से एक नया ब्रह्मांड का जन्म होता है। ब्रह्मांड का यह चक्रीय मॉडल प्राचीन पौराणिक कथाओं और दार्शनिक परंपराओं की अपनी गूंज के साथ ब्रह्मांड में हमारे स्थान की एक गहन और मनोरम दृष्टि प्रदान करता है। पैराडाइम शिफ्ट, एडवांटेज ऑफ एक्पिरोटिक मॉडल। एक्पिरोटिक यूनिवर्स थ्योरी, जबकि अभी भी विकास के अधीन है, मानक बिग बैंग मॉडल पर कई लाभ प्रदान करती है। सबसे पहले यह विलक्षणता की समस्या से बचा जाता है। बिग बैंग थ्योरी समय की शुरुआत में एक विलक्षणता की भविष्यवाणी करती है, अनंत घनत्व और तापमान का एक बिंदु जहां भौतिकी के नियम टूट जाते हैं। एक्पिरोटिक मॉडल ब्रह्मांड के क्रमिक टकराव के साथ इस विलक्षणता की आवश्यकता को समाप्त करता है, ब्रह्मांड के लिए एक आसान और अधिक प्राकृतिक शुरुआत की पेशकश करता है। दूसरा, यह स्ट्रिंग थ्योरी के साथ अच्छी तरह से एकीकृत होता है। स्ट्रिंग थ्योरी अपने अतिरिक्त आयामों और ब्रह्मांड के साथ एक्पिरोटिक मॉडल के लिए एक प्राकृतिक रूपरेखा प्रदान करती है। ब्रह्मांड का टकराव, स्ट्रिंग थ्योरी की एक प्रमुख भविष्यवाणी, हमारे ब्रह्मांड के निर्माण के पीछे प्रेरक शक्ति बन जाती है। तीसरा, यह ब्रह्मांड के देखे गए गुणों की व्याख्या करता है। एक्पिरोटिक मॉडल CMB में तापमान में उतार चढ़ाव, ब्रह्मांड की बड़े पैमाने पर संरचना और अंतरिक्ष के त्वरित विस्तार के लिए जिम्मेदार हो सकता है। यह हमारे ब्रह्मांड की कई देखी गई विशेषताओं के लिए एक व्यापक और सुसंगत व्याख्या प्रदान करता है। अंत में यह ब्रह्मांड के बारे में दार्शनिक रूप से संतोषजनक दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। एक्पिरोटिक यूनिवर्स की चक्रीय प्रकृति सृजन और विनाश के अपने शाश्वत नृत्य के साथ प्राचीन मिथकों और दार्शनिक परंपराओं के साथ प्रतिस्पर्धा करती है। यह बताता है कि हमारा ब्रह्मांड एक बार की घटना नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़े और अधिक स्थायी ब्रह्मांडीय व्यवस्था का हिस्सा है। टेरिटरी, चैलेंज एंड अनआंसर्ड क्वेश्चंस। अपनी भव्यता और व्याख्यात्मक शक्ति के बावजूद एक्पिरोटिक यूनिवर्स थ्योरी को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। सबसे पहले इसमें प्रत्यक्ष अवलोकन संबंधी साक्ष्य का अभाव है। जबकि सिद्धांत ब्रह्मांड के बारे में परीक्षण योग्य भविष्यवाणियां करता है, हमें अभी तक सीधे ब्रह्मांड, अतिरिक्त आयामों
या उस टकराव का निरीक्षण नहीं करना है जिसने हमारे ब्रह्मांड को जन्म दिया था। ये अवधारणाएं सैद्धांतिक बनी हुई हैं, भविष्य के अवलोकनों या प्रयोगों से पुष्टि की प्रतीक्षा कर रही हैं। दूसरा, इसके लिए फाइन ट्यूनिंग की आवश्यकता होती है। उनके टकराव से पहले ब्रह्मांड की प्रारंभिक स्थितियां, जैसे कि उनका ऊर्जा घनत्व और दृष्टिकोण की दर, हमारे जैसे ब्रह्मांड का उत्पादन करने के लिए सावधानी पूर्वक ठीक ठाक होनी चाहिए। यह फाइन ट्यूनिंग, जबकि जरूरी नहीं कि एक दोष हो, मॉडल की स्वाभाविकता के बारे में सवाल उठाता है। तीसरा, इसे अन्य ब्रह्मांड संबंधी मॉडलों से प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है। बिग बैंग थ्योरी अपनी कमियों के बावजूद ब्रह्मांड की उत्पत्ति का प्रचलित मॉडल बना हुआ है। अन्य वैकल्पिक मॉडल, जैसे कि इन्फ्लेशनरी ब्रह्मांड, ब्रह्मांड के देखे गए गुणों के लिए सम्मोहक स्पष्टीकरण भी प्रदान करते हैं। एक्पीरोटिक यूनिवर्स थ्योरी, जबकि आशाजनक है, अभी भी एक कार्य प्रगति पर है। इसकी भविष्यवाणियों का परीक्षण करने और इसकी वैधता निर्धारित करने के लिए सैद्धांतिक और अवलोकन दोनों तरह के और अधिक शोध की आवश्यकता है। Our place in the cosmos, philosophical implication of an ekpyrotic universe. एक्पिरोटिक यूनिवर्स थ्योरी अगर सही साबित होती है तो ब्रह्मांड और उसके भीतर हमारे स्थान के बारे में हमारी समझ के लिए गहरा निहितार्थ होगा। यह एक विलक्षण सृजन घटना की धारणा को चुनौती देता है, इसके बजाय ब्रह्मांडीय विकास के एक चक्रीय मॉडल का सुझाव देता है। ब्रह्मांड का यह चक्रीय दृश्य सृजन और विनाश के अपने अंतहीन चक्रों के साथ दुनिया भर के प्राचीन मिथकों और दार्शनिक परंपराओं के साथ प्रतिध्वनित होता है। यह बताता है कि हमारा ब्रह्मांड एक अनूठा और अलग थलग इकाई नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़े और अधिक स्थायी ब्रह्मांडीय व्यवस्था का हिस्सा है। एक्पिरोटिक यूनिवर्स थ्योरी हमें चीजों की भव्य योजना में अपने स्थान पर पुनर्विचार करने के लिए आमंत्रित करती है। यह बताता है कि हमारा अस्तित्व एक ब्रह्मांडीय दुर्घटना होने से बहुत दूर एक बहुत बड़े और अधिक गहन ब्रह्मांडीय नाटक का एक अभिन्न अंग हो सकता है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति को समझने की खोज अज्ञात में एक यात्रा है, एक विशाल और अक्सर उदासीन ब्रह्मांड में अर्थ और उद्देश्य की खोज है। एक्पायरोटिक यूनिवर्स थ्योरी अपनी भव्यता, व्याख्यात्मक शक्ति और दार्शनिक गहराई के साथ अस्तित्व के भव्य टेपेस्ट्री में हमारे स्थान की एक सम्मोहक और प्रेरक दृष्टि प्रदान करती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और आप यूनिवर्स के बारे में और एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कॉस्मोलॉजी और द मिस्ट्रीज ऑफ द कॉस्मोस पर और भी फैसिनेटिंग कंटेंट के लिए बने रहें।